हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए संतोष कुमार जी द्वारा लिखी गई कहानी नसीब का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। आज विहान बहुत खुश लग रहे थे। दीपक से भी ऐसे बात कर रहे थे जैसे कितना लगाव हो उससे, और यह सब देखकर सिया को बहुत हैरानी हो रही थी। विहान सिया से भी हंस हंस कर बातें कर रहे थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या नाराज रहे। जल्दी ही सिया का मायका आ गया और सब ने विहान को हाथों हाथ लिया। विहान भी सबसे बड़े प्यार से मिले। मम्मी पापा के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उस रात विहान वहीं रुक गए। रात भर विहान ने सिया को अपने बेकरार दिल की दास्तां सुनाई और उसे इतना प्यार दिया कि वह सब भूल गई। सुबह जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो हैरान रह गई। चेहरे पर हया की लाली बिखरी थी। उसे ऐसा लगा जैसे आज से पहले वह इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। विहान की मोहब्बत ने उसे खिलता हुआ गुलाब बना दिया था। शायद औरत इतनी नाजुक दिल होती है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी भ्रम में जीना चाहती है। मर्द अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश लेकर उसके पास आते हैं और औरत उसे मोहब्बत समझकर उस पर यकीन कर लेती है। दो प्यार के बोल सुनकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। उसे यकीन होने लगा था कि विहान की कोई गलती नहीं है। दूसरी सुबह विहान चले गए थे और अब सिया ने इत्मीनान की गहरी सांस ली। विहान के जाने के बाद वह खुद को बहुत आज़ाद महसूस कर रही थी। अब उसे झूठी मुस्कुराहट की ज़रूरत नहीं रही थी। वह इन लम्हों को जी लेना चाहती थी, इसलिए दिल से खुश थी, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। उसने भारी जोड़ा उतारकर अपना एक कॉटन का सूट पहना। जेवर उतारने के बाद मम्मी को संभालने के लिए दे दिए और अपने भतीजे भतीजियों के साथ लॉन में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गई। उसे खुश देखकर सभी बहुत खुश हो रहे थे। रात को जब वह अपने कमरे में सोने के लिए आई तो जैसे सारे गम उसके इंतज़ार में खड़े थे। अभी वह रात के कपड़े निकाल ही रही थी कि उसकी छोटी भाभी हंसते मुस्कुराते हुए उसके कमरे में आ गई। उसी समय विहान जी का फ़ोन आ गया। विहान जी का फ़ोन है, सुबह ही तो गए थे। सिया बहुत हैरान हुई। हैरान क्यों हो रही हो? नई नई शादी है, बेचारे को नींद नहीं आ रही होगी। अकेले कैसे सोएंगे बेचारे? जैसे सारी उम्र सोते आए हैं, वह चिढ़कर बोली। फिजूल बातें मत करो। अगर वो आना चाहें तो उन्हें मना मत करना। मैं चौकीदार को बोल देती हूँ, गेट खुला रखें। नहीं, आप रहने दीजिए। सिया ने फ़ोन कान में लगाया तो भाभी शरारत से मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। जाहिर है वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। हेलो सिया, क्या कर रही हो? जी सोने जा रही थी। फ़ोन क्यों किया आपने? मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं कि अपने पापा को गाड़ी की याद दिला देना। आप खुद क्यों नहीं बोल देते? तुम्हारी बात और है, मेरी क्या बात है? वह दुख से भारी दिल से बोली। अच्छा, गुड नाइट, मैं फ़ोन रखता हूँ। दुख और गुस्से से उसका दिल जलने लगा। दिल कर रहा था कि मोबाइल उठाकर फेंक दे। शुक्र है कि वह अभी अकेली थी। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर पहले भाभी की बात सुनकर उसे भी लगने लगा था कि शायद विहान को मेरी याद आ रही हो, उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही हो। सिया ने वक्त देखा, 11 बज रहे थे। यह कौन सा वक्त था ऐसी बात करने का? गुस्से से उसकी हालत खराब हो रही थी। सिया ने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर गिर सी गई। उसे विहान से नफरत सी होने लगी थी। कितनी मुश्किल से यकीन करने की कोशिश की थी और अब तो जैसे खुद पर ही यकीन खो गया था। कैसे गुजरेगी ऐसे शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी जिससे नफरत हो गई है? शादी हुए 2 दिन हुए थे और सारी हिम्मत टूट गई थी। उसने सोचा कि पापा से गाड़ी के लिए कभी भी नहीं कहेगी। क्या बगैर कार के लोग गुजारा नहीं करते? सारी दुनिया गाड़ी पर तो नहीं घूमती। पापा ने कहा है तो ज़रूर देंगे, पर सब्र भी तो कोई चीज़ होती है। लेकिन उन लोगों के पास ना तो सब्र है ना ही गैरत। खुद उन लोगों का रवैया कितना बुरा था सिया के साथ। विहान की माँ ने 2 दिन में एक बार भी बात नहीं की थी।
विदाई के वक्त जो रुपए मिले थे वो विहान की बड़ी बहन ने ले लिए थे, और जो उसके पर्स में बड़े भैया ने 20,000 रुपये रखे थे वह भी निकाल लिए। वह ऐसी बातें नहीं सोचना चाहती थी, पर फिर भी मन में ऐसी बातें आ रही थी। फिर वह यह भी जानती थी कि यह सब कुछ दिनों की बात नहीं है, उसे सारी उम्र यह सब झेलना पड़ेगा। शायद वह कुड़ कुड़ कर यूं ही मर जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इतनी बेबसी की ज़िंदगी नहीं जी सकती। मैं उनके इशारे पर नहीं चलूँगी, सिया सोचे जा रही थी। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी तो जाने मेरे साथ क्या हो। ना तो विहान उसे प्यार करते हैं और ना ही ससुराल वाले। सहेली भी अब ननद की तरह व्यवहार करने लगी है। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं, जो विहान के जरा से प्यार से बोलने पर सोच रही थी कि विहान मुझे प्यार करते हैं। वो अपने घर वालों की तरह नहीं है। अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि विहान ने उससे शादी क्यों की थी। इस साजिश में सब मिले हुए थे और विहान ने उसे एक शिकारी की तरह अपने प्यार के जाल में फंसाया था। और मैं बेवकूफ़ विहान की दी हुई कसम को दिलो जान से निभा रही थी। सिया रोती जा रही थी और सोचती जा रही थी, जाने कौन से पैर में उसकी आंख लगी थी। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो 10 बजे थे और पूजा घर में सिया की मम्मी आरती गा रही थी। वो चुपचाप लेटी सोच रही थी कि क्या वाकई 2 दिन में उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। क्या यह घर अब मेरा नहीं रहा, पराया हो गया है। और घर छोड़ो, सिया तो खुद अपने लिए अजनबी हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। 2 दिन में ये घर पराया हो गया था। शादी के 7 फेरों ने सब कुछ बदल दिया था, और जिस घर में विवाह की रस्म निभा कर गई थी वहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं थी। सारी जिंदगी कितनी बेफिक्री में गुजरी थी। सिया शायद ही कभी उदास होती थी, और इन 2 दिनों में लगता था कि अब आंसू सारी जिंदगी के लिए आंखों में घर बना चुके हैं। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि काश यह सब सपना होता और वह पहले की तरह आज़ाद होती। वो सोच रही थी कि जब मैं 2 दिनों में इतनी परेशान हो गई तो फिर सारी ज़िंदगी कैसे कटेगी। सिया सीधी साधी और खरी लड़की थी, पर अब उसे अपने चेहरे पर झूठ का नकाब लगाना होगा, नहीं तो उसकी माँ तो जीते जी मर जाएगी। और पापा, वह तो मुझे अपनी जान से बढ़कर चाहते हैं। मम्मी तो शायद उसकी तकलीफ़ सुनकर सह भी ले, पर पापा तो असलियत जानकर एक पल भी नहीं जी सकते। भाई और भाभीियों को भी वह तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। इसलिए जब शाम को विहान उसे लेने आए तो उसने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। घर में सब घुल मिलकर बातें करते रहे। बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया गया। फिर कॉफ़ी का दौर चला और उसके बाद वो विहान के साथ विदा हो गई। आज सिया का दिल भर आया था। मन कर रहा था कि सबसे गले लगकर खूब रोए, इतने आंसू बहाए कि सब कुछ खत्म हो जाए और वो हमेशा के लिए यहीं रह जाए। वापसी पर विहान बहुत खुश थे। सिया से इधर उधर की बातें करने में लगे थे और वह अपने मन में डर रही थी कि अभी अपने सवाल पर आ जाएंगी। और आखिर उसका डर सामने आ गया। विहान ने अचानक पूछा, अपने पापा से गाड़ी की बात की थी? जी वो मैं। बोलो। मुझे याद नहीं रहा। कमाल है, विहान ने बहुत कड़े लहजे में कहा। तो दोस्तों, क्या लिखा है सिया के नसीब में, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।